वैसे तो सरकार पूर्ण रूपेण जो है असफल सरकार अभी बिहार में चल रही है। यह सरकार लाठी तंत्र से चल रही है, अफसरशाही से चल रही है और भ्रष्टाचार में जो है बिल्कुल संलिप्त होकर के सरकार चलाने के काम कर रही है। सरकार के द्वारा जनता से जो वादा किया जाता है उस वादे को पूरा करने का कोई मतलब वो रखते नहीं। ऐसे में प्रशांत जी के द्वारा कल जो है विधानसभा के घेराव का जो है कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम सभी बिहार के जितने भी सिर्फ प्रतिनिधि हैं, भावी प्रत्याशी हैं, सबने जाकर के लगभग हजारों की संख्या में जन स्वराजियों ने जाकर के वहां विधानसभा घेरने का काम किया है। जिस तरह से कार्रवाई वहां देखी गई, क्या लगता है सरकार डर गई है? जब जब सरकार डरती है तब तब वो लाठी चलाती है। ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है। जितने भी पार्टियां हैं अभी बिहार के अंतर्गत, बिहार के अंदर जितने भी पार्टी हैं लगभग सारे पार्टी जो है वो डरे हुए हैं। प्रशांत जी का जो अभी कैंपेनिंग चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा जो चल रहा है, उससे जो जनता का जुड़ाव हो रहा है, धीरे धीरे जनता उनसे जुड़ती जा रही है और जनता प्रशांत जी को समझने लगी है कि यही मात्र एक बिहार का सच्चा बेटा है जो बिहार बदलने के संकल्प को पूरा कर सकता है, बाद बाकी कोई नहीं है। इसलिए सारी पार्टी जो है बिहार के अंदर जितनी भी पार्टियां बिल्कुल डरी हुई है, भयभीत। हम लोग करीब 11 साढ़े 11 बजे शेखपुरा हाउस से प्रशांत जी, मनोज वाजपेयी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे गणमान्य नेता जो जन स्वराजी हैं, उसके अलावा कितने लोग यहाँ से मनीष कश्यप जी हमारे साथ, सिर्फ बेनीपट्टी से हम अपने साथ 18 आदमी से वहां गए हुए थे। 3 गाड़ी स्कॉर्पियो से हम लोग वहां गए थे। बाद बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं। हमको लगता है मधुबनी जिला से कम जो है 250-300 आदमी जो है वहां पहुंचा हुआ था, सिर्फ मधुबनी जिला से। ऐसे अंदाजा आप लगा लीजिए पूरे बिहार से कितना आदमी, हजारों की संख्या में जन स्वराजी वहां उपस्थित थे। हम लोग जब धीरे धीरे शांतिपूर्वक मार्च करते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय बैरिकेडिंग हवाई अड्डा के पास ही हम लोगों का किया गया, इससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। पहले तो जो मार्ग तय था उस मार्ग को कैंसिल किया गया, बोला गया कि आप लोग अगर जाइएगा भी तो हवाई अड्डा वाला मार्ग से जाइए। तो हम लोग उसी मार्ग से शांतिपूर्वक जा रहे थे। जब आगे हम लोग हवाई अड्डा से बढ़े तो पुलिस के द्वारा, खास करके महिला पुलिस का जो वहां भूमिका था, इतना शर्मनाक था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमको नहीं लगता है कि बिहार के इतिहास में इतनी बदतमीजी जो है आज तक किसी महिला पुलिस के द्वारा किया गया, और महिला पुलिस के द्वारा ही डंडा चार्ज किया गया, जिसमें कई लोग जो है घायल हो गए। पुरुषों के द्वारा सिर्फ ब्रैकेटिंग किया गया, रोका गया, जिसको हम लोग तोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। इसी दरमियान इस तरह से लाठी चार्ज की जो घटना है वह जो है वहां पर किया गया। क्या लगता है लाठी चार्ज की जो घटना हुई है वो नियोजित घटना थी? प्रशांत जी आज तक जितने भी कार्यक्रम करते हैं उनका मकसद होता है बिल्कुल शांति ढंग से उस कार्यक्रम को करना। कहीं भी उपद्रवता उसके अंदर वो खुद ही मना कर देते हैं कि अशिष्टता या उपद्रवता नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद जो जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार हर आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग कर रही है, यह बिल्कुल साबित करता है कि बिल्कुल नीतीश सरकार जो है वो डरी हुई है और प्रशांत जी से भयभीत है। क्या ऐसा तो नहीं लगा नीतीश जी को सत्ता जाने का डर समा रहा है? सत्ता तो हर हाल में जाएगा, उनका सत्ता बचने वाला कहाँ है। उनकी जो वस्तु स्थिति है बिल्कुल दयनीय है, उनको खुद रिजाइन ले लेना चाहिए या सत्ता का मुंह त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक पैर केले के छिलके पर और एक पैर कब्र में रहता है, तब भी वो जो है सत्ता का मुंह नहीं छोड़ पाते हैं। वैसे ही व्यक्ति में से नीतीश कुमार है जिनको सत्ता का मुंह और कुर्सी का मुंह जो नहीं हट रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार की घटनाओं में, आज तक के इतिहास में या पूरे हिंदुस्तान की घटना आप ले लीजिए, जितने बार नीतीश कुमार जो पलटी मारे हैं इधर से उधर, उतना आज तक कोई मुख्यमंत्री पलटी नहीं मारा होगा। इसलिए इसको लोग पलटू बाबा भी कहते हैं, कुर्सी कुमार भी कहते हैं। आप बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, क्या कुछ कहेंगे बेनीपट्टी विधानसभा के लोग, और क्या लगता है बेनीपट्टी कहाँ विकास से पीछे रह गया? आज भी हम यहाँ से बैठे बैठे, जबकि हम कहीं गए नहीं हैं, वीडियो सर से बात करके, बीपीआरओ से बात करके और डीएम साहब के पोर्टल पर जो दिए हैं पानी की मांग करके, अभी बर्री और बिशनपुर में जहाँ पानी की हाहाकार मची हुई है वहां पानी भेजने का काम किया, पानी के टैंकर को भेजे हैं, 4-4 टैंकर हम वहां भेजने का काम किए हैं। इस तरह की स्थिति पानी का भी सबसे जो मूल समस्या भी बेनीपट्टी और मधुबनी
जिला में व्याप्त है उसका निदान होना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ नहीं है। और किसी जनप्रतिनिधि को इससे मतलब भी नहीं है। जनता, हम जब बिशनपुर पहुंचे तो वहां की महिला जो बुजुर्ग सब थी उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग आज 10 दिन से स्नान नहीं किए हैं, पीने के लिए तक पानी नहीं मिलता है, एक नल जल चल रहा है, हम लोग को टोटी नहीं लगा कर दिया गया है, नल नहीं लगा, वहां से पानी ढो करके हम लोग लाते हैं तो जैसे तैसे पानी पीते हैं। ये स्थिति जो है पूरे बेनीपट्टी विधानसभा में लगभग बनी हुई है। दूसरी बात, जितना भी RWD का सड़क है, आप किसी पंचायत में चले जाइए, कहीं भी सड़क सही नहीं है। यह विभाग जितना घोटाला कर रहा है उतना घोटालेबाज हमको लगता है बिहार सरकार का कोई दूसरा विभाग नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे विभागों को या तो बंद कर देना चाहिए या इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। दूसरी बात, पंचायत के साथ भी अभी नीतीश सरकार जो है बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, दुश्मनी वाला व्यवहार जो है, द्वेषपूर्ण व्यवहार जो है वो कर रहे हैं। आज 23-24 महीना से 15वीं में जो है या कस्टम में थोड़ा थोड़ा रुपया देकर के पैसा देने का काम बंद कर चुके हैं, जिसके कारण पंचायत का विकास और कार्य बिल्कुल ही क्या हो चुका है, बाधित हो चुका है। और बदनाम कौन हो रहा है, मुखिया। परेशान कौन हो रहा है, मुखिया। दिन रात जनता का अगर तगादा किसी को सहा जा रहा है तो मुखिया। इसलिए हम समस्त बेनीपट्टी के जनता से निवेदन और आग्रह करेंगे कि इस बार बाहरी भगाओ और बेनीपट्टी के बेटा को ही बेनीपट्टी का विधायक बनाओ, तभी जाकर के जल मूल से जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या जिस तरह से जल संकट की अभी समस्या है, सूखा ग्रस्त हो रहा है, वर्तमान जो प्रतिनिधि है वो नजर आ रहा है क्षेत्र में? एक भी प्रतिनिधि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कोई भी जनता का सुधी नहीं लेता है। वैसे भी बीजेपी का कैडर का जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी विधानसभा का हो, वो 5 साल में इलेक्शन के बाद ही बरसाती मेढक की तरह उछल कर आगे आते हैं, बाद बाकी 5 साल वो फिर नजर नहीं आते। क्या लगता है अवध किशोर झा जी इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि को धूल चटाएंगे चुनाव में? बिल्कुल मजबूती के साथ हम अपना दावेदारी रखे हैं और जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल गया तो धूल चटाने का काम हम जरूर करेंगे। कल विधानसभा घेरने की जो हम लोगों का अपना प्लानिंग था, उसका मुख्य मकसद नीतीश सरकार का फेल्योर और वादा से, अपने वादे से जो फिर जाना है, उस पर हम लोग जो है उनको घेरने का काम कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही जितने दलित अति पिछड़ा वर्ग है, जो भूमिहीन है, जिसको यहाँ पर घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, 3-3 डिसमिल जमीन देकर के उनको निवास करने का या घर बनाने का काम करेंगे, इसका उन्होंने वादा पूर्ति नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, 94 लाख ऐसे हमारे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने वादा किया था कि 2-2 लाख रुपया प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे तरफ से दिया जाएगा। उस वादा को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस पर भी हम लोग वहां पर जो है आवाज उठाने का काम किए थे। उसके अलावा था कि अभी आप किसी भी ब्लॉक में या जिला में या कहीं भी आप दाखिल खारिज के लिए चले जाइए, जमीन का हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आपका काम आसानी से वहां हो नहीं पाता है, गरीबों का काम हो नहीं पाता है। या तो कैंप लगाकर निदान करने का सरकार कोशिश करे, या यह जो भ्रष्टाचार दाखिल खारिज में विलुप्त है, इस भ्रष्टाचार को बंद करने का काम करे। आप लोग जो कल आंदोलन किए हैं, इस आंदोलन में जनता का आप लोग का सहयोग, आप लोग को जनता की हुई थी? पूर्ण सहयोग जनता का, तमाम जन स्वराज्यों का था। लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण और जैसे अंग्रेज के शासन काल में लाठी चार्ज किया जाता है, उस तरह से जन स्वराज्यों पर लाठी चार्ज किया गया। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया। यह साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फेल्योर हो चुका है राजनीतिक दृष्टिकोण से। क्या इस बार उनका जाना तय है? बिल्कुल तय है। मन में हम लोग ठान लिए हैं, जैसे भी हो ये लाठी तंत्र का सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और महिलाओं पर पानी का बौछार करने वाला सरकार और महिलाओं का अपमान करने वाला यह सरकार जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश कुमार तो हमेशा से कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं। कई वीडियो, सम्मान तक कहाँ चला गया? कई वीडियो आप लोग देखे, 2-4 महिलाएं भी लाठी खा करके बेहोश हो गई। कई महिलाओं को जो है उस गर्मी में अंदर छांव में बैठने नहीं दिया गया, पेड़ के छांव में, जिस कारण भी वो बेहोश हो गई और गिर पड़ी। इस तरह महिला का वो कितना सम्मान करते हैं, यहाँ भी देख ली। दूसरी बात, एनएम के द्वारा, नर्सों के द्वारा और टीचरों के द्वारा, महिला टीचरों के द्वारा जब अपने मांग को लेकर के आंदोलन किया गया सचिवालय के पास, तो पानी की बौछार और डंडों से उसका स्वागत किया गया। इसे यह साफ स्पष्ट है कि कर्मी और
धरनी में अंतर है। समस्त बेनीपट्टी विधानसभा के जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन और विनती करता हूं कि आजादी से लेकर अभी तक बेनीपट्टी का कोई बेटा बेनीपट्टी बनने का साहस नहीं किया था। पहली बार मैं अवध किशोर झा ढंगा पंचायत का मुखिया यह कोशिश कर रहा हूं कि इस बार बेनीपट्टी का बेटा ही जन स्वराज से बेनीपट्टी का विधायक बने। इसलिए आप सभी से चाहता हूं कि अपना पूरा सहमति, पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद दे करके एक बार कम से कम बेनीपट्टी के बेटा को बेनीपट्टी विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम करें। फिर आपको पता चलेगा कि दर्द सीने में तभी होती है जब उससे कोई अपना जुड़ा होता है। बेनीपट्टी के जनता को, बिहार के जनता को यह विनती, आग्रह, निवेदन जो एक बार अवश्य सोचे अपने सम्मान के लिए, अपने बाल बच्चों के स्वाभिमान के लिए और बिहार बदलाव के लिए जन स्वराज को अपना पूर्ण समर्थन, पूर्ण बहुमत दे। धन्यवाद।